रात को जब सब शांत हो जाता है और फोन हाथ में होने के बावजूद मन कहीं और भटक रहा होता है, तब कभी यह ख्याल आता है कि तुम्हें सब पता है, फिर भी तुम वही नहीं करते। दिन भर दिमाग चलता रहता है, सोचते हो ये करना है, वो बदलना है, लेकिन करते वक्त कुछ ऐसा होता है कि हर चीज टल जाती है और रात होते होते एक सवाल चुपचाप बैठ जाता है, आखिर मुझसे ही क्यों नहीं हो पाता। यहीं से एक अजीब सी तलाश शुरू होती है। तुम इधर उधर देखते हो, किसी रूटीन में, किसी हैबिट में, किसी और इंसान की जिंदगी में। सब जगह लगता है कि डिसिप्लिन कहीं बाहर है, बस तुम्हारे पास नहीं। तुम कोशिश करते हो, 2-4 दिन सब ठीक चलता है, फिर वही ढील, वही थकान, वही खुद से नाराजगी, और हर बार मन में एक ही कंक्लूजन बनता है, शायद डिसिप्लिन है ही नहीं। किताब यहीं एक अनकंफर्टेबल बात फेंकती है। अगर डिसिप्लिन सच में कहीं होता तो लोग उसे रोज खोते नहीं, और अगर डिसिप्लिन सच में अंदर से आता तो वही लोग बार बार नहीं टूटते। जो सबसे ज्यादा समझदार हैं, यहीं पहली बार शक पैदा होता है कि शायद डिसिप्लिन की कमी नहीं है, शायद हम उसे गलत जगह से मांग रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन मन बनेगा, उस दिन सब आसान लगेगा, लेकिन जरा सुबह का वो पल याद करो। अलार्म बजता है, आंख खुलती है और दिमाग सबसे पहले आसान रास्ता चुन लेता है, हर बार। और यहीं ज्यादातर लोग अटकते हैं, क्योंकि हम उसी चीज से डिसिप्लिन मांगते हैं जो हर सुबह नया फैसला लेती है। आज साथ दे, कल धोखा दे। फिर हम खुद को दोष देते हैं, मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है, मैं शुरू तो करता हूं, टिकता नहीं। असल में टूटता डिसिप्लिन नहीं है, टूटता है खुद पर भरोसा। और जब वो टूटता है तो अगली कोशिश पहले से ज्यादा भारी लगती है। किताब यहीं एक छोटा सी इशारा करती है, डिसिप्लिन को खोजा नहीं जाता, उसे रखा जाता है। और ये बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन यहीं से पूरा खेल पलट जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन वहां नहीं टिकता जहां हर बार मन से लड़ना पड़े। वो वहां टिकता है जहां लड़ाई की जरूरत ही ना पड़े। और ज्यादातर लोग हर बार उसी जगह रुक जाते हैं जहां आगे बढ़ना आसान लगता है, लेकिन अगला कदम कुछ और ही मांगता है। और अब भाई, अगर तुमने वो अगला कदम गलत समझ लिया तो डिसिप्लिन ढूंढते ढूंढते साल निकल जाते हैं, क्योंकि किताब के मुताबिक डिसिप्लिन की सही जगह वो नहीं है जो तुम्हें सिखाई गई है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा, डिसिप्लिन के नाम पर हमें जिंदगी भर एक ही बात सिखाई गई है, खुद को कंट्रोल करो, मन को काबू में रखो, स्ट्रांग बनो। और अगर ये नहीं हो पाया तो कुछ तो कंक्लूजन वही, मुझ में ही कमी है। किताब यही सबसे पहले इस सीक्रेट बिलीफ पर चोट करती है। वो कहती है, अगर डिसिप्लिन सच में सेल्फ कंट्रोल होता तो इंसान सबसे ज्यादा खुद से ही क्यों हारता। जरा अपने दिन को देखो, सुबह तय करते हो आज डिस्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, शाम तक वही डिस्ट्रैक्शन, भी संजयीन सबसे ज्यादा टाइम खा चुका होता है। क्या हर दिन तुम्हारा मन अलग अलग फैसला नहीं लेता, कभी एनर्जेटिक, कभी टायर्ड, कभी इंस्पायर्ड, कभी बिल्कुल खाली। यही किताब एक अनकंफर्टेबल सच बोलती है, मन को डिसिप्लिन का जिम्मेदार बनाना सबसे बड़ी गलती है। मन का काम है आसान रास्ता चुनना, कम एफर्ट, कम डिस्कंफर्ट और तुरंत रिवॉर्ड। और हम उसी मन से उम्मीद करते हैं कि वो रोज हमें मुश्किल काम करवाएगा। यहीं थोड़ी देर रुकना जरूरी है, क्योंकि अब तक हम डिसिप्लिन को उल्टा समझते आए हैं। किताब एक सीधा सा एग्जाम्पल देती है, अगर किसी कमरे में जंक फूड रखा हो और कोई भूखा इंसान हो, तो सवाल ये नहीं है कि वो कितना डिसिप्लिन्ड है, सवाल ये है कि खाना सामने क्यों रखा है। यानी डिसिप्लिन उस पल में नहीं होता जब तुम रेजिस्ट कर रहे होते हो, डिसिप्लिन उस पल में होता है जब रेजिस्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन यही बात ज्यादातर मोटिवेशनल कंटेंट कभी नहीं कहता। वहां बताया जाता है टेम्पटेशन आए तो लड़ो, किताब कहती है टेम्पटेशन आए ही क्यों,
यहीं से सोच बदलनी शुरू होती है। डिसिप्लिन कोई हीरोइक एक्ट नहीं है, वो कोई रोज की जंग नहीं है। असल डिसिप्लिन डिसीजन से पहले खेला जाता है, डिसीजन के वक्त नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग यही उल्टा खेल खेलते हैं। पहले खुद को मुश्किल में डालते हैं, फिर खुद से उम्मीद करते हैं कि वो स्ट्रांग बनेंगे, और जब नहीं बन पाते तो शर्म, गिल्ट और सेल्फ डाउट जमा होता जाता है। किताब साफ कहती है, तुम्हें रोज बेहतर इंसान बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस चीजों तक आसान पहुंच कम करनी है। यही डिसिप्लिन की असल जगह दिखनी शुरू होती है। लेकिन यही एक सटल सा ट्विस्ट है। एनवायरनमेंट पावरफुल है, यह बात सही है, पर इसका मतलब यह नहीं कि इंसान पावरलेस हो जाता है। असल सवाल अब यह नहीं रहा कि डिसिप्लिन कहां से आएगा। असल सवाल यह बन चुका है, एनवायरनमेंट को कौन डिजाइन करेगा। और यही सवाल असली जमीन है। अगर डिसिप्लिन बाहर रखा जाता है, अगर एनवायरनमेंट इतना असर डालता है, तो एक डर अपने आप पैदा होता है। तो फिर इंसान की रोल क्या रह जाती है? क्या हम सिर्फ सेटिंग्स के गुलाम हैं? क्या चॉइस नाम की कोई चीज बचती भी है? यही ज्यादातर लोग या तो इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं या फिर इसे गलत तरीके से पकड़ लेते हैं। किताब यहां एक बहुत साफ फर्क बताती है। एनवायरनमेंट तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, एनवायरनमेंट तुम्हें ऑप्शन देता है, और इंसान वहीं हारता है जहां ऑप्शंस बहुत ज्यादा आसान बना दिए जाते हैं। यहीं एक बात पहली बार साफ होती है, डिसिप्लिन रिएक्शन नहीं है, डिसिप्लिन डिजाइन है। हम इसे उल्टा समझते आए हैं। हम हर बार उस पल पर लड़ते हैं जब लड़ाई जीतना सबसे मुश्किल होता है। असल प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम चॉइस नहीं लेते, प्रॉब्लम यह है कि चॉइस लेने का पल हर दिन तुम्हें थका हुआ मिलता है। जरा अपने दिन को देखो, सुबह उठते ही कुछ तय करना पड़ता है। दिन भर मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस, और बिना महसूस किए हर फैसला दिमाग से थोड़ा थोड़ा कंट्रोल खींच लेता है। यहीं थोड़ा रुकना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद हम खुद से उम्मीद करते हैं कि रात को हम स्ट्रांग बनेंगे। किताब यहीं एक अनकंफर्टेबल सच बोलती है, डिसिप्लिन डिसीजन का सवाल नहीं है, डिसिप्लिन डिसीजन की टाइमिंग का सवाल है। तुम ये तय नहीं करते कि रात 11 बजे फोन उठाना है या नहीं, तुम ये तय करते हो कि फोन सोने से पहले कहां रखा जाएगा। तुम ये तय नहीं करते कि जिम जाने का मन बनेगा या नहीं, तुम ये तय करते हो कि शूज किस जगह पड़े होंगे। यही फर्क है रिएक्ट करने और डिजाइन करने में। डिसिप्लिन उस पल में नहीं बनता जब टेम्पटेशन सामने खड़ी हो, डिसिप्लिन उससे पहले बनता है जब तुम सीन ही अलग सेट कर देते हो। लेकिन डिजाइन का मतलब यह नहीं कि इंसान पावरलेस हो जाता है, डिजाइन का मतलब है कि इंसान अपनी ताकत सही जगह इस्तेमाल कर रहा है। किताब साफ कहती है, विल पावर सीमित है, इसलिए उसे रोज छोटी छोटी लड़ाइयों में खर्च मत करो। उसे वहां बचाकर रखो जहां उसकी सच में जरूरत है। यही वजह है कि डिसिप्लिन्ड लोग खुद को रोज हीरो नहीं बनाते, वो बस अपने दिन को ऐसे सेट कर देते हैं जहां हीरो बनने की नौबत ही ना आए। और अब आखिरी सवाल आता है, अगर डिसिप्लिन डिजाइन है तो डिजाइन कौन करता है? जवाब कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, तुम। लेकिन हर पल नहीं, हर फैसले में नहीं, बस कुछ जरूरी जगहों पर सही समय पर। यही डिसिप्लिन का मतलब हैवी नहीं, क्लियर हो जाता है। और यहीं से यह समझ आने लगता है, डिसिप्लिन सीखा नहीं जाता, उसे जिंदगी में चुपचाप लगाया जाता है। अगले हिस्से में किताब वही एग्जैक्ट जगह दिखाती है जहां से यह डिजाइन शुरू होता है, और क्यों ज्यादातर लोग उसी पहले स्टेप पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अब सवाल बदल चुका है। अब यह नहीं कि डिसिप्लिन क्या है या कहां टिकता है, अब सवाल यह है, यह शुरू कहां से होता है। क्योंकि यही ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं डिसिप्लिन की शुरुआत किसी बड़े फैसले से होगी, पूरा रूटीन बदल देंगे, पूरी जिंदगी रिसेट कर देंगे। किताब यही सीधा सच बोलती है, अगर शुरुआत भारी है तो डिसिप्लिन ज्यादा देर नहीं टिकता।
असल में डिसिप्लिन बड़े बदलाव से नहीं, छोटी सेटिंग से शुरू होता है। क्योंकि इंसान वो नहीं करता जो सही है, इंसान वो करता है जो सबसे आसान पड़ता है। और ज्यादातर लोग यहीं खुद को गलत समझ लेते हैं। मैं वीक हूं, मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है, जबकि असल में उन्होंने अपनी जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर छोड़ दी है जो बिना सोचे चुना जाता है। फोन उठाना, टाल देना, थोड़ी देर और आराम, ये कैरेक्टर नहीं है, ये डिफॉल्ट है। किताब कहती है डिसिप्लिन का पहला कदम कुछ जोड़ना नहीं है, डिसिप्लिन का पहला कदम कुछ हटाना है। और यही एक बात पूरी तस्वीर बदल देती है। स्मॉल फ्रिक्शन बिग चेंज से ज्यादा पावरफुल होता है। बस इतना सा फ्रिक्शन कि दिमाग ऑटो पायलट पर ना चले, इतना नहीं कि काम इम्पॉसिबल लगे, बस इतना कि हर चीज अपने आप ना हो जाए। यही डिसिप्लिन का असली काम शुरू होता है। क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाता, डिसिप्लिन चीजों को थोड़ा मुश्किल बना देता है, इतना कि चॉइस का पल ऑटोमेटिक ना चलता रहे। किताब ब्लंट है यहां, जब तक फ्रिक्शन नहीं आता बिहेवियर नहीं बदलता, और बिहेवियर बदले बिना डिसिप्लिन नहीं बनता। यही वजह है कि लोग मोटिवेशन बदलते रहते हैं लेकिन रिजल्ट वही रहता है, क्योंकि डिफॉल्ट वही है। अब यहीं एक अनकंफर्टेबल बात आती है। डिजाइन वहीं से शुरू होता है जहां तुम्हें लगता है यह छोटी चीज बदलने से क्या होगा, क्योंकि वही छोटी चीज हर दिन तुम्हें उसी जगह वापस ले आती है। यहीं ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। उन्हें लगता है यह बहुत बेसिक है, लेकिन किताब साफ कहती है डिसिप्लिन ड्रामेटिक नहीं होता, डिसिप्लिन साइलेंट होता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसिप्लिन की शुरुआत पूरे दिन से नहीं होती। डिसिप्लिन की शुरुआत एक स्पेसिफिक सेटिंग से होती है, और अगर तुमने वो पहली सेटिंग गलत चुन ली तो बाकी सब एफर्ट बेकार चला जाता है। अगले हिस्से में किताब उसी पहली एग्जैक्ट सेटिंग को खोलती है जिसे बदलते ही डिसिप्लिन अचानक सेल्फ कंट्रोल नहीं लगता। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, और वहीं रुक जाते हैं। अगर तुमने वो जगह मिस कर दी तो आगे के सारे हैक्स काम नहीं करेंगे। किताब यहां एक बात बहुत साफ कर देती है, डिसिप्लिन किसी एक गलत फैसले से नहीं टूटता, डिसिप्लिन उस पल टूटता है जब फैसला लेना ही पड़ता है। यहीं ज्यादातर लोग गलत जगह मेहनत कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं प्रॉब्लम यह है कि हम सही चॉइस नहीं ले पा रहे, लेकिन किताब कहती है प्रॉब्लम यह है कि हम हर चीज को चॉइस बना चुके हैं, और चॉइस जितनी ज्यादा होती है डिसिप्लिन उतनी जल्दी थक जाता है। यही पहली बार पूरा खेल साफ दिखने लगता है। डिसिप्लिन स्ट्रेंथ का इशू नहीं है, यह डिसीजन फटीग का इशू है। दिन का एक खास पल होता है जब दिमाग ना सही सोच रहा होता है ना गलत, बस चल रहा होता है। यही ऑटो पायलट चालू होता है, सुबह उठते ही, या थकान के बाद, या बस थोड़ा ब्रेक लेने के नाम पर। और यही डिसिप्लिन हारता नहीं, उसे खेलने का मौका ही नहीं मिलता। यानी अब तक जो हम डिसिप्लिन समझ रहे थे वो असल में टाइमिंग की गलती थी। यहीं थोड़ा रुकना जरूरी है, क्योंकि इस पॉइंट को मिस किया तो आगे सब फिर हैवी लगेगा। किताब ब्लंट है, अगर फैसला ऑटो पायलट ले रहा है तो डिसिप्लिन बाहर बैठा रहेगा, और फिर हम खुद को दोष देंगे, मैं वीक हूं, मुझ में कंट्रोल नहीं है। जबकि सच ये है गेम पहले से रिग्ड होती है। यही किताब फर्स्ट रियल सेटिंग की बात लाती है। सेटिंग का मतलब डिवाइस नहीं है, सेटिंग का मतलब है वो जगह जहां बिना सोचे सेम चीज रिपीट होती है। फोन हो सकता है, रिमोट हो सकता है, या कोई भी आसान एस्केप। पॉइंट ये नहीं कि वो क्या है, पॉइंट ये है कि क्या वहां दिमाग को रुकने का मौका मिलता है या नहीं। और यहीं सबसे पावरफुल आइडिया आता है जिसे किताब क्वाइटली रखती है। डिसिप्लिन फ्रिक्शन से बनता है, ज्यादा नहीं, बस इतना कि
ऑटो पायलट टूट जाए, इतना कि दिमाग 1 सेकंड पूछ सके सच में यही करना है। यही डिसिप्लिन का गेम है। और अब एक सच्चाई जो सुनने में बोरिंग लगती है, यही ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। उन्हें यह सब बहुत बेसिक लगता है, कोई थ्रिल नहीं, कोई इंस्टेंट विन नहीं, और वो सोचते हैं चलो अगला हैक देख लेते हैं। यही सब रिपीट होता है। नई वीडियो, नया आइडिया, नया जोश, और वही पुराना स्लिप। किताब यहां रूथलेस हो जाती है। अगर तुमने पहली सेटिंग डिजाइन नहीं की तो आगे मिलने वाली हर समझ सिर्फ नॉलेज रहेगी, सिस्टम नहीं बनेगी। और नॉलेज डिसिप्लिन नहीं बनाती, सिस्टम बनाती है। अब अगला हिस्सा यहां डेंजरस हो जाता है, क्योंकि किताब दिखाती है दूसरी सेटिंग, वो जगह जहां लोग सच में मान लेते हैं कि अब तो कंट्रोल में है, और वहीं डिसिप्लिन सबसे चुपचाप मरता है। अगर तुमने वो जगह पहचानना नहीं सीखा तो अभी जो क्लैरिटी मिली है वो भी कुछ दिनों में गायब हो जाएगी, और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि पैटर्न फिर जीत गया। यही वजह है कि जैसे ही अगला पार्ट ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि वहीं पता चलता है डिसिप्लिन टूटता कहां नहीं, बल्कि रोज चुपचाप मरता कहां है। अब तक जो बदला है वो बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर एक भरोसा बनना शुरू हो जाता है। शायद इस बार कुछ अलग हो सकता है। और यही ज्यादातर लोग सबसे खतरनाक गलती करते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है अब तो कंट्रोल में ना आ गया। यही सेकंड सेटिंग है। ये वो जगह है जहां डिसिप्लिन टूट कर नहीं, धीरे धीरे डिसॉल्व होता है। पहली सेटिंग में ऑटो पायलट को रोका जाता है, लेकिन दूसरी सेटिंग में ईगो एक्टिवेट हो जाती है। अब इंसान सोचता है इतना तो संभाल ही सकता हूं, थोड़ी छूट चल जाएगी, और यहीं से डिसिप्लिन फिर से चॉइस बन जाता है। किताब साफ कहती है डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं है, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन ओवर कॉन्फिडेंस है। जब तक चीज मुश्किल लग रही होती है हम अलर्ट रहते हैं, जैसे ही आसान लगने लगती है हम गार्ड नीचे कर देते हैं। यही दूसरी सेटिंग काम करती है। मान लो दिन ठीक जा रहा है, सुबह संभल गई, काम भी कंट्रोल में रहा, अब दिमाग कहता है थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। यही वो पल है जहां लोग मान लेते हैं कि सिस्टम अब स्टेबल है, और सिस्टम यही अनस्टेबल होता है। किताब इसे एक सिंपल ट्रूथ में बांधती है, डिसिप्लिन तब नहीं टूटता जब तुम थके होते हो, डिसिप्लिन तब टूटता है जब तुम सेफ फील करते हो, क्योंकि सेफ फील करते ही फ्रिक्शन हटने लगता है। आज नहीं तो क्या फर्क पड़ेगा, कल संभाल लेंगे, और बिना महसूस किए सेकंड सेटिंग ओपन हो जाती है। यहां डिसिप्लिन को कोई झटका नहीं लगता, कोई वार्निंग नहीं आती, बस वही पुराना पैटर्न नए कॉन्फिडेंस के साथ लौट आता है। यही ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलते हैं, मैं वापस ट्रैक पर आ जाऊंगा, लेकिन किताब ब्लंट है। अगर डिसिप्लिन को रिपीट प्रोटेक्शन नहीं दी तो वो रिपीट प्रेशर में खुद ही गिर जाता है। यही वजह है कि लोग 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, कभी कभी 1 महीना भी परफेक्ट चल जाते हैं, और फिर अचानक सब बिखर जाता है। लोग सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया, असल में हुआ कुछ भी अचानक नहीं। सेकंड सेटिंग क्वाइटली अपना काम कर चुकी होती है। यही किताब एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है, क्या तुम्हारे सिस्टम में सक्सेस के बाद का प्लान है? क्योंकि फेलियर के लिए तो सब रेडी रहते हैं, मोटिवेशन वीडियोस, रीसेट प्लान्स, लेकिन सक्सेस के बाद ज्यादातर लोग ब्लाइंड होते हैं, और डिसिप्लिन यही सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। यही सेकंड सेटिंग है, रिलैक्सेशन के नाम पर गार्ड ड्रॉप कर देना। अगर तुमने इसे डिजाइन नहीं किया तो पहली सेटिंग कितनी भी स्ट्रांग हो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। और अब अगला हिस्सा सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं, डेंजरस होने वाला है, क्योंकि किताब बताती है वो एक सिंपल हैबिट जो लोग रिवॉर्ड समझ कर रखते हैं, और वही हैबिट डिसिप्लिन को अंदर ही अंदर खा जाती है। अगर तुमने उससे पहले
इस सेकंड सेटिंग को पकड़ना नहीं सीखा तो डिसिप्लिन हर बार थोड़ा दूर जाकर फिर से टूटेगा और तुम फिर कहोगे मैं फिर से वही हो गया। इसलिए अगला पार्ट स्किप करना सेफ नहीं है, क्योंकि वही से डिसिप्लिन के सबसे बड़े सेल्फ सैबोटाज का रियल चेहरा सामने आता। अब यहां ज्यादातर लोग एक बहुत मासूम सी गलती करते हैं, और यही गलती डिसिप्लिन को बाहर से नहीं अंदर से तोड़ देती है। गलती का नाम है रिवॉर्ड। जब चीजें ठीक चलने लगती हैं, ब्रेकिंग ने बिशीनिया, जब सिस्टम कुछ दिन काम कर लेता है तो दिमाग अपने आप कहता है थोड़ा रिवॉर्ड तो बनता है, और यही डेंजर शुरू होता है। किताब ब्लंट है, रिवॉर्ड डिसिप्लिन का दुश्मन नहीं है, लेकिन गलत टाइमिंग का रिवॉर्ड डिसिप्लिन का सबसे साफ कातिल है। यहीं थोड़ा रुकना जरूरी है, क्योंकि अब तक हम फेलियर की बात कर रहे थे, अब किताब सक्सेस की बात करती है। और यहीं ज्यादातर लोग बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। जब इंसान फेल करता है तो वो अलर्ट रहता है, रीसेट करता है, रूल्स बनाता है। लेकिन जब इंसान सक्सीड करता है तो गार्ड नीचे चला जाता है और रिवॉर्ड उसी गैप से अंदर घुस जाता है। मान लो तुमने कुछ दिन फोन कंट्रोल किया, वर्कआउट मिस नहीं किया, रूटीन ठीक चल रहा है। अब दिमाग बोलता है आज थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। यही वो पल है जहां रिवॉर्ड डिसिप्लिन से अलग रास्ता चुन लेता है। किताब यहां एक अनकंफर्टेबल सच रखती है, रिवॉर्ड तब सेफ होता है जब वो सिस्टम के अंदर हो, रिवॉर्ड तब डेंजरस होता है जब वो सिस्टम के बाहर हो। लेकिन ज्यादातर लोग यही उल्टा करते हैं, वो डिसिप्लिन से बाहर निकलकर रिवॉर्ड लेते हैं और फिर सोचते हैं कल फिर ट्रैक पर आ जाएंगे। यही पैटर्न टूटता नहीं, रीसेट होता है, और हर रीसेट डिसिप्लिन को थोड़ा कमजोर बना देता है। यहीं से एक और इल्यूजन पैदा होता है, मैं कंट्रोल में हूं, इसी हूं। किताब इसे ईगो ट्रैप कहती है। जब इंसान सोचता है कि अब वो रूल्स तोड़ सकता है क्योंकि उसने रूल्स बनाए थे। लेकिन डिसिप्लिन असबरीन ईगो से नहीं चलता, डिसिप्लिन स्ट्रक्चर से चलता है। और रिवॉर्ड अगर स्ट्रक्चर तोड़ दे तो हंसू वो रिवॉर्ड नहीं रहता, वो परमिशन बन जाता है। यहीं ज्यादातर लोग खुद को धोखा देते हैं, बस आज थोड़ा सा मैं डिजर्व करता हूं, और डिसिप्लिन यहीं क्वाइटली पीछे हट जाता है। किताब साफ कहती है रिवॉर्ड को हटाना नहीं है, रिवॉर्ड को शिफ्ट करना है। रिवॉर्ड वो नहीं होना चाहिए जो डिसिप्लिन के खिलाफ जाए, रिवॉर्ड वो होना चाहिए जो डिसिप्लिन को रीइंफोर्स करे। लेकिन यही बात सुनने में बोरिंग लगती है, कोई डोपामिन स्पाइक नहीं, कोई ड्रामेटिक फीलिंग नहीं, और यही लोग फिर से शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर रिवॉर्ड ही ट्रैप बन सकता है तो रिवॉर्ड देना कब सेफ है? किताब कहती है रिवॉर्ड तब नहीं जब काम पूरा हो जाए, रिवॉर्ड तब जब बिहेवियर रिपीट हो जाए। यह फर्क सटल है, लेकिन गेम बदल देता है, क्योंकि तब रिवॉर्ड रिजल्ट का सेलिब्रेशन नहीं रहता, प्रोसेस की याद बन जाता है। और डिसिप्लिन यहीं टिकता है। अगर तुमने रिवॉर्ड को गलत समय पर गलत जगह दे दिया तो दूसरी सेटिंग और ये रिवॉर्ड ट्रैप मिलकर डिसिप्लिन को धीरे धीरे खा जाएंगे, और तुम्हें लगेगा मैं सब सही कर रहा था फिर भी टूट गया। असल में तुम टूटे नहीं, तुमने डिसिप्लिन को खुद ही परमिशन दे दी थी पीछे हटने की। अगला हिस्सा यहीं सबसे डेंजरस हो जाता है, क्योंकि किताब दिखाती है तीसरी और आखिरी सेटिंग, वो जगह जहां लोग सोचते हैं अब तो ये मेरी आदत बन चुकी है, और वहीं डिसिप्लिन सबसे आखिरी बार चुपचाप गायब हो जाता है। अगर तुमने वो जगह पहचानना नहीं सीखा तो रिवॉर्ड हर बार रीसेट बटन बन जाएगा। अब सबसे खतरनाक जगह आती है, इतनी खतरनाक कि यहां लोग गिरते नहीं हैं, यहां उन्हें लगता है कि अब गिर ही नहीं सकते। यही तीसरी सेटिंग है, जब डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं लगता, जब चीजें अपने आप चलती हुई लगती हैं, तो दिमाग एक बहुत खतरनाक कंक्लूजन निकाल लेता है, अब ये मेरी आदत बन चुकी है,
और यही डिसिप्लिन सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है, क्योंकि अब ना डर बचता है ना अलर्टनेस। किताब यहां एक अनकंफर्टेबल सच रखती है, हैबिट बनने का एहसास डिसिप्लिन का एंड नहीं होता, डिसिप्लिन का टेस्ट होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस टेस्ट को पहचानते ही नहीं, क्योंकि अब सब स्मूथ लग रहा होता है, मॉर्निंग संभल जाती है, रिवॉर्ड्स कंट्रोल में हैं, सिस्टम काम कर रहा है और दिमाग कहता है अब इसे कॉन्शियसली करने की जरूरत नहीं। यहीं थर्ड सेटिंग एक्टिवेट होती है। किताब ब्लंट है, डिसिप्लिन कभी ऑटो पायलट नहीं बनता। जो ऑटो पायलट बनता है वो डिसिप्लिन नहीं, रूटीन का खोल होता है, और रूटीन बिना डिजाइन के बहुत जल्दी टूटती है। यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो डिसिप्लिन की प्रोटेक्शन हटा लेते हैं। अब फोन की प्लेसमेंट बदलने की जरूरत नहीं, अब रिवॉर्ड इतना स्ट्रिक्ट नहीं रखना पड़ेगा, अब तो आदत बन गई है। और यहीं से छोटी छोटी छूट शुरू होती है। कोई बड़ा स्लिप नहीं, कोई ड्रामेटिक फेलियर नहीं, बस कंसिस्टेंसी में हल्की सी ढील, और डिसिप्लिन यहीं क्वाइटली ब्लीड करने लगता है। किताब एक शार्प लाइन कहती है, जिस दिन तुम्हें लगे डिसिप्लिन अब एफर्टलेस है, उसी दिन तुमने उसे गार्ड के बिना छोड़ दिया। यहीं थोड़ा रुकना जरूरी है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत लोग मिस कर देते हैं। डिसिप्लिन को मेंटेनेंस चाहिए, हैबिट को भी। डिफरेंस सिर्फ इतना है, मेंटेनेंस बोरिंग होती है, कोई डोपामीन नहीं, कोई आई चेंज माई लाइफ फीलिंग नहीं, और यही लोग इंटरेस्ट खो देते हैं। किताब साफ कहती है, डिसिप्लिन की तीसरी सेटिंग सक्सेस या फेलियर से नहीं आती, वो कंफर्ट से आती है। जब इंसान कंफर्टेबल हो जाता है, जब उसे लगता है अब तो संभल गया हूं, और कंफर्ट आते ही अटेंशन हट जाती है। यही डिसिप्लिन को सबसे आखिरी चोट लगती है, क्योंकि अब कोई वार्निंग नहीं होती, कोई गिल्ट नहीं, कोई पैनिक नहीं, बस एक दिन नोटिस होता है आज स्किप हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर वही पुराना सवाल, मैं फिर से वहीं कैसे पहुंच गया। किताब ब्लंट है, तुम कहीं नहीं पहुंचे, तुम वहीं खड़े थे, बस गार्ड हटा लिया था। यही तीसरी सेटिंग है, हैबिट इल्यूजन, जहां इंसान सोचता है डिसिप्लिन खत्म हो गया है, जबकि असल में डिसिप्लिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सबसे ज्यादा होती है। अगर तुमने इस इल्यूजन को पहचानना नहीं सीखा, तो पहली सेटिंग, दूसरी सेटिंग सब बेकार चली जाएंगी, क्योंकि तीसरी सेटिंग सबसे चुपचाप काम करती है। और अब आखिरी सवाल उठता है, अगर डिसिप्लिन कभी ऑटो पायलट नहीं बनता, तो उसे जिंदगी भर कैसे जिंदा रखा जाए। यही किताब अपना सबसे प्रैक्टिकल, सबसे अनकंफर्टेबल आंसर देती है। और यही वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये आंसर मोटिवेशन नहीं मांगता, ये ऑनेस्टी मांगता है। अगर तुमने वो आंसर स्किप कर दिया, तो डिसिप्लिन हर बार एक फेज बनकर आएगा और फेज बनकर चला जाएगा। अब यहां किताब कोई नया ट्रिक नहीं देती, कोई नया सिस्टम नहीं, कोई नया हैक नहीं। यहां किताब एक सीधी लेकिन अनकंफर्टेबल बात कहती है, डिसिप्लिन को जिंदा नहीं रखा जाता, डिसिप्लिन को रोज देखा जाता है। और यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि देखने का मतलब है खुद से नजरें मिलाना। अब तक हम तीनों सेटिंग्स देख चुके हैं, शुरुआत, कंट्रोल का भ्रम, हैबिट इल्यूजन, लेकिन इन सब के नीचे एक कॉमन चीज काम कर रही थी, सेल्फ डिसेप्शन। किताब ब्लंट है, डिसिप्लिन तब नहीं टूटता जब तुम फेल करते हो, डिसिप्लिन तब टूटता है जब तुम खुद से झूठ बोलते हो। आज बिजी था, आज मूड नहीं था, आज डिजर्व करता था। ये एक्सक्यूजेस नहीं लगते, ये रीजनेबल लगते हैं, और इसलिए डेंजरस होते हैं। यही किताब अपना सबसे अनकंफर्टेबल प्रिंसिपल रखती है। डिसिप्लिन का आखिरी रूप ऑनेस्टी है, खुद से ऑनेस्टी। कोई ड्रामा नहीं, कोई सेल्फ हेट नहीं, बस एक लाइन, हाँ आज मैंने स्लिप किया। ना जस्टिफिकेशन, ना कहानी, क्योंकि जिस दिन
तुमने स्लिप को जस्टिफाई किया, उस दिन डिसिप्लिन नहीं टूटा। उस दिन डिसिप्लिन को परमिशन मिल गई। यहीं थोड़ा रुकना जरूरी है, क्योंकि यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन करने में सबसे मुश्किल है। हम फेल होने से नहीं डरते, हम सच बोलने से डरते हैं। किताब कहती है, डिसिप्लिन्ड लोग परफेक्ट नहीं होते, डिसिप्लिन्ड लोग अवेयर होते हैं। उन्हें पता होता है कि वो कहां फिसले, कब फिसले, क्यों फिसले, और वो वहीं रुक जाते हैं। कोई रिस्टार्ट नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई यीखाई काल सी, बस वहीं से लाइन सीधी कर लेते हैं। यही वजह है डिसिप्लिन्ड लोग खुद को स्पेशल नहीं मानते, वो खुद को ऑनेस्ट मानते हैं। और ऑनेस्टी बोरिंग होती है। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई अप्लॉज नहीं, लेकिन ऑनेस्टी डिसिप्लिन को जिंदा की दबरेती है। किताब साफ कहती है, अगर तुम्हें रोज मोटिवेशन चाहिए तो तुम डिसिप्लिन नहीं बना रहे, तुम एस्केप बना रहे हो। डिसिप्लिन टेंशन से चलता है, नजर रखने से, और जैसे ही अटेंशन हटती है डिसिप्लिन फेड होने लगता है। यहीं से आखिरी सवाल उठता है, अगर डिसिप्लिन रोज ऑनेस्टी मांगता है तो इंसान कब आराम करेगा? किताब का जवाब हार्श है। डिसिप्लिन आराम के लिए नहीं बना, डिसिप्लिन डायरेक्शन के लिए बना है। और डायरेक्शन हर दिन चेक करनी पड़ती है। यही वो पॉइंट है कहते हैं जहां लोग कहते हैं ये बहुत हैवी है। हाँ है, लेकिन यही वजह है डिसिप्लिन रेयर है। अब आखिरी बात, अगर तुम यहां तक आए हो तो सच बताओ, तुम डिसिप्लिन से नहीं हार रहे थे, तुम खुद से नजरें चुरा रहे थे। और यही चीज सबसे ज्यादा एनर्जी खाती है। अगला हिस्सा यही सब कुछ बंद नहीं करता, वो कोई हैप्पी एंडिंग नहीं देता, वो बस आखिरी मिरर रख देता है जहां तुम डिसाइड करते हो कि डिसिप्लिन तुम्हारी पहचान बनेगा या बस एक फेज। और बस अगर तुमने वो मिरर देखने से मना कर दिया तो समझ लेना ये पूरी सीरीज तुम्हारे लिए नहीं थी। अब यहां कोई नई बात नहीं कही जाती, क्योंकि सच ये है तुम सब कुछ सुन चुके हो। अब जो बचा है असमता बैंस, वो समझ नहीं है, वो चॉइस है। पूरी किताब किसी एक हैबिट की बात नहीं करती, किसी रूटीन की बात नहीं करती, वो एक ही सवाल बार बार पूछती है, तुम खुद से कितना सच बोल पाते हो? क्योंकि डिसिप्लिन ना सुबह से आता है, ना सिस्टम से, ना रिवॉर्ड से। डिसिप्लिन वहां पैदा होता है जहां इंसान खुद से भागना बंद कर देता है। अब पीछे देखो, हर पार्ट में एक ही पैटर्न सामने आया था। शुरुआत में पास तुम सोचते हो डिसिप्लिन है ही नहीं, फिर तुम उसे मोटिवेशन में ढूंढते हो, फिर सिस्टम बनाते हो, फिर थोड़ा संभलते हो, फिर रिवॉर्ड दे देते हो, फिर कंफर्ट आ जाता है, और फिर एक दिन अचानक सब वैसा का वैसा। और हर बार तुम एक ही लाइन बोलते हो, मुझसे ही नहीं हो पाता। किताब यहां आखिरी बार आईना रखती है। वो कहती है, प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं थी, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की भी नहीं थी, प्रॉब्लम थी सेल्फ डिसेप्शन की। हर बार जब तुमने अपने स्लिप को एक्सप्लेन किया, हर बार जब तुमने अपने आप को रीजन दिया, हर बार जब तुमने कहा आज चलने दो, तुमने डिसिप्लिन नहीं तोड़ा, तुमने उसे पीछे हटने की परमिशन दी। और परमिशन एक बार नहीं ली जाती, वो आदत बन जाती है। यही बात है ध्यान वजह कि डिसिप्लिन्ड लोग खुद को कभी स्पेशल नहीं मानते, वो बस एक काम करते हैं, वो खुद से झूठ नहीं बोलते, ना ज्यादा गिल्ट, ना ज्यादा प्राइड, बस क्लैरिटी। आज फिसला, हाँ क्यों फिसला, पता है अब क्या करना है, वही जो कल करना था। यही डिसिप्लिन ड्रामेटिक नहीं, बोरिंगली पावरफुल बनता है। और यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता वीडियो जैसा एक्साइटिंग नहीं है, ये रास्ता कोट जैसा इंस्पायरिंग नहीं है, ये रास्ता
रोज का है और रोज का काम ईगो को पसंद नहीं आता। अब आखिरी बात, अगर तुम यहां तक आए हो तो ये मान लो, तुम लेजी नहीं हो, तुम इनकेपेबल नहीं हो, तुम बस खुद से ज्यादा नरमी गलत जगह दिखा रहे थे। डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है खुद को कंफ्यूज करना बंद करना। और कंफ्यूजन तब खत्म होती है जब एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि तुम डिसिप्लिन बना पाओगे या नहीं, सवाल यह है क्या तुम खुद से सच बोलने के लिए तैयार हो? क्योंकि किताब यहीं रुक जाती है। अब आगे कोई ऑथर नहीं चलेगा, कोई वीडियो नहीं चलेगी। अब आगे तुम हो। और अब आज आखिरी इस सीरीज में कहीं भी तुम्हें खुद की झलक दिखी है तो बस एक छोटा सा काम करना, लाइक करना। अगर तुम्हें सच में लगा कि ये बातें सिर्फ सुनी नहीं, महसूस भी हुई, सब्सक्राइब करना। अगर तुम उन लोगों में हो जो मोटिवेशन नहीं क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, और कमेंट में बस एक लाइन लिख देना, मैं कहां खुद से झूठ बोल रहा था। कोई एक्सप्लेन नहीं, कोई स्टोरी नहीं, बस सच। क्योंकि डिसिप्लिन यहीं से शुरू होता है।